ओके माय डियर स्टूडेंट, तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू मोशन अंडर ग्रेविटी। जो मैंने आपसे बोला भी था कि हम लोग डिस्कस करेंगे, ये कुछ आपके भी और मेरे भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इसमें। तो शुरू करते हैं कि न्यूमेरिकल्स करते हुए। अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ बिल्डिंग एंड रीचेज द ग्राउंड इन 2.5 सेकेंड्स। अब एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से एक स्टोन को गिराया जा रहा है और जो स्टोन है वो नीचे जाता है। उसका कुछ मास दिया है क्या? कोई मास वास नहीं दिया। उसने बोला एक स्टोन को नीचे गिराया। जिसने उसने टाइम जो लिया है वो लिया है 2.5 सेकेंड्स का उसने टाइम लिया है नीचे पहुंचने पर, ठीक है। एंड हाउ हाई इज द बिल्डिंग, तो उसने पूछ लिया कि भाई कितनी हाइट है इस बिल्डिंग की। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है उसने पूछ लिया, एस कितना है, और इनिशियली उसको ड्रॉप किया गया है तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। फॉल है, मतलब फॉल मतलब क्या होता है? ड्रॉप करना, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाती है उसकी? 0 हो जाती है। तो आपसे पूछ लिया s कितना है, टाइम दिया हुआ है, और g की वैल्यू कितनी बोली है उसने? g की वैल्यू बोली है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख लेना। तो अब सिंपल सी बात है, आपको दिया हुआ है u जो कि 0 है, a दिया हुआ है जो कि g के बराबर है, और g की वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और टाइम आपको दे रखा है 2.5 सेकेंड्स का, और आपसे पूछ ली है s। तो आपके पास इक्वेशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, जिसमें आप बोलते हो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो s निकालना है, u हो गया 0, 0 इंटू टी 0, हाफ a की वैल्यू 9.8 और t स्क्वायर यानी 2.5 इंटू 2.5। अब बस यहाँ से सॉल्व कर देंगे इसको। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 9 ज़ा 18, तो आएगा 4.9 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2.5। तो हमारा ये जो आएगा वो आएगा 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 4.9। तो अलग से करके देख लो, 625 को 49 से मल्टीप्लाई करके देख लो अलग से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कितना आ जाएगा? 9 5 ज़ा 45, कैरी ओवर 4, 9 2 ज़ा 18 प्लस 4 22, 9 6 ज़ा 54 प्लस 2 56, 4 5 ज़ा 20, कैरी ओवर 2, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 10 और कैरी ओवर 1, 6 4 ज़ा 24 प्लस 1 25। सो 5 2 6 0 3 और कितने के बाद पॉइंट? 1 2 3 के बाद। तो आंसर आएगा 30.625 मीटर्स। जो हमारा डिस्टेंस आएगा या हाइट आएगी बिल्डिंग की, वो कितनी आएगी? 30.625 मीटर्स। क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। मिटा दूं? बहुत इजी सवाल था, कर लोगे आप लोग? क्वेश्चंस आप लिख लेना, फिर से आप ट्राई कर लेना। सर लिख लें? लिख लो, जल्दी से इसको छाप लो, दिमाग में भी और कॉपी में भी, फटाफट। ओके, तो अगला सवाल, ये तो आपने लिख ही लिया, बढ़िया। अगला सवाल पढ़ते जाओ फटाफट। क्या है? अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। अब हाइट दे रखी है, उसने बोला एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है। तो ड्रॉप किया मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। कोई वेलोसिटी से फेंका नहीं है, ड्रॉप किया है, थ्रो नहीं किया, ड्रॉप किया। तो ड्रॉप करने का मतलब होता है इनिशियली उसको कैसे छोड़ा है। छोड़ा है मतलब ऐसे, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर। तो उस ऑब्वियसली वो बोल रहा है कि भाई एक हाइट से फेंका तो है, अब तुम आगे बताते जाना कि क्या हुआ है। जब फेंका तो हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड, यानी टाइम निकालना है आपको। आपको डिस्टेंस दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी बेटा? 20 मीटर्स थी। आपसे टाइम पूछा है, और आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्टोन व्हेन इट इज ग्राउंड हिट्स द ग्राउंड। मतलब v की वैल्यू निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, और आपको a दिया हुआ है g के फॉर्म में, जो कि दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के फॉर्म में। तो यार इसमें भी बहुत सिंपल है, आपको कौन कौन सी 3 चीजें पता है या 2 चीजें पता है, तीसरी नहीं निकालना है, तीसरी निकालना है। तो देखो v नहीं पता तो आप तीनों इक्वेशन को लिख लिया करो पहले। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको u पता है क्या? हाँ, ड्रॉप किया है तो u पता है, u पता है, a पता है और t पता है। t पता है क्या? नहीं सर, t तो नहीं पता। तो चलिए, तो दूसरी इक्वेशन लेते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर।
क्या एस पता है? हाँ सर एस पता है। सर यू पता है? यू पता है। टी पता है क्या? नहीं, तो जीरो हो जाएगा। फिर हाफ तो पता ही है, और ए भी पता है, टी नहीं पता, मतलब एक ही चीज़ नहीं पता, बाकी सब पता है, तो बस लगा दो। सो बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन से दैट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। सो एस कितना हो जाएगा? 20 मीटर, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हाफ, और यहाँ पर आ जाएगा जी की वैल्यू 10 या ए की वैल्यू 10 इंटू टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी पता नहीं, टी स्क्वायर लिख देते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 2 हो जाएगा 4, और ये टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 4, यानी टी की वैल्यू हो जाएगी 2 सेकेंड्स, यानी 2 सेकेंड्स में तो वो नीचे पहुंच ही जाएगा। अब आपके पास टाइम आ गया है, तो आप या तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बस लग गया आपसे, फाइनल वेलोसिटी निकल गई। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू 0 प्लस 10 इंटू 2, तो v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या? 20 आएगा पक्का, है ना? यस सर। ठीक है, मतलब 20 मीटर हाइट थी, 20 मीटर हाइट को जब वो इधर गया तो उसने 2 सेकेंड में कवर किया, और फाइनल वेलोसिटी जो उसकी टच हुई है वो हुई है 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी। इनिशियली ड्रॉप किया गया। अगर वो पूछता भैया 10 मीटर पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, कोई बता सकता है क्या? अब बताओ, व्हाट इज द वेलोसिटी एट 10 मीटर पर सेकेंड, या एट 10 मीटर, जस्ट हाफ, जैसे ही वो आधा रीच किया बिल्डिंग का, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, व्हाट इज द वेलोसिटी? तो अगेन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम पता है क्या है? यहाँ से यहाँ तक का हमको टाइम नहीं पता, तो यहाँ से यहाँ तक का पहले आपको टाइम निकालना पड़ेगा, फिर आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक का s पता होगा 10 मीटर, तो लगा दो यहाँ पर, देखो s इज इक्वल टू यू कितना 0, तो ये हो जाएगा हाफ, a कितना हो जाएगा 10 इंटू टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी स्क्वायर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ इंटू 10 टी स्क्वायर, 10 से 10 कैंसिल, तो टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2, और टी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2, √2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से आप निकाल सकते हो v की वैल्यू, v इज इक्वल टू 0 प्लस a कितना 10 इंटू √2, तो v इज इक्वल टू 10√2 मीटर पर सेकेंड। जब वो आधा रीच किया होगा बिल्डिंग का, जब उसने आधा कवर किया होगा, यानी 10 मीटर की हाइट पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी, 10√2, और 20 पे आते 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 उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई, और बढ़ने के बाद कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। आप कैसा भी सवाल कर सकते हो, इसको भी छाप लो दिमाग में और कॉपी में भी। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड वाला मैं करके दिखाता हूं। आप लोगों ने तो ट्राई कर लिया होगा बढ़िया तरीके से, आई नो। पढ़ा क्वेश्चन, चलो पढ़ो। तो अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अब हर चीज पहले तो ड्रॉप की जा रही थी, अब सोचो कि अगर मैं नीचे से वापस से ड्रॉप करूंगा तो ऊपर जाएगी ना, नहीं जाएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको थ्रो करना पड़ेगा वर्टिकली अपवर्ड। अब नीचे से ऊपर फेंका गया है, तो ये हमारी कुछ हाइट तक वो गया होगा ऑब्वियसली, और यहाँ से इसको थ्रोन किया गया ऊपर किसी वेलोसिटी से, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से, तो हमको नहीं पता इनिशियल वेलोसिटी है कितनी, है क्या? स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ, हाँ है, पता है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमने इसको ऊपर फेंका। अब क्या हुआ, हाउ हाइट विल इट गो बिफोर इट बिगिन टू फॉल, ये कितनी हाइट तक जाएगा, यानी s निकालना है। फाइनल वेलोसिटी आपको पता चल जाएगी 0 है, और g की वैल्यू यानी a की वैल्यू आपको लेनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको ये बताना है कि s कितना जाएगा। तो आपको u पता है, s पता है, a पता है, आपको v भी पता है, नहीं s नहीं पता है, आपको a पता है, v पता है, तो आप लगा दो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2as। तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, u कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर, दैट इज 400, और यहां पर अब g माइनस में लेंगे। क्यों बोलेंगे g माइनस में, क्योंकि g इसकी वेलोसिटी को कम करते जा रहा है, कम करते आ रहा है, कम करते आ रहा है, और एक समय ऐसा आया जब वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गई तो कितनी हो गई वेलोसिटी, 0 हो गई, तो अब वो नीचे, हाँ वेरी गुड, तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ g, यानी माइनस पहले लगा दिया, 2 इंटू जी की वैल्यू 9.8, और s की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो s निकल जाएगा, इधर से इधर आन दो, तो आ जाएगा 2 इंटू 9.8 इंटू एस इज इक्वल टू 400, s will be equal to 400 divided by 2 into 9.8, which will be equal to 2 1s are 2, 2 200s are
ये एक पॉइंट हट गया, 0 लगा दिया। तो अब आपको कुछ नहीं करना, 2000 को 98 से डिवाइड करना है। तो 249 ज़ा 2000 ज़ा, और फिर बस इतना कर लो। उसके बाद फिर आप इसको पॉइंट में निकालना है तो निकाल दो, और निकाल के कितना आया भैया मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर्स, कितना आया डिवाइड करने पर 49 इंटू 2 करेगा 2.20 समथिंग आएगा। देखो 1000 डिवाइडेड बाय 49, तो 49 1 ज़ा 10 से नहीं 100, 49 2 ज़ा 98, 2 लगा दिया 0, 2 पॉइंट समथिंग है ना, 2 पॉइंट मीटर कुछ समथिंग आ रहा है। तो जब हमने 0 लगाया तो 40 0 ज़ा 0, 20 कुछ समथिंग आ रहा, पॉइंट लगाया 0, 4 ज़ा 3 ज़ा 4 ज़ा 20.4 आ रहा है बेटा आंसर, 20.4 मीटर्स है ना, 20.4 है ना, 20.4 ही आ रहा है ना, 2.4 मत कर देना, गलत हो जाएगा वो। अबे पहले 0 उतार दिया, अब 0 ज़ा नहीं लिखेगा क्या, कि पहले ही पॉइंट लगा देगा उतारने के बाद एक बार तो करते तो है ना, फिर पॉइंट लगाते जब नहीं हो पा रहा है तो उतारने के बाद तो करना पड़ता है, तो 0 ज़ा करेंगे। चलो ठीक है, जल्दी से इसको भी छाप लो दिमाग में भी और कॉपी में फटाफट। ओके, तो अब चौथा कर लेते हैं, थर्ड वाला हो गया हमारा सवाल, ठीक है। फोर्थ वाला पढ़ लो। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द एज ऑफ द रूफ, इट पासेस अ विंडो 2 मीटर हाई इन 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड में वो एक विंडो को पास कर जाता है, ठीक है। कितने मीटर, इट पासेस अ 2 मीटर हाई विंडो इन 0.1 सेकेंड, ठीक है। हाउ फार इज द रूफ अबव द टॉप ऑफ द विंडो, तो विंडो के टॉप से रूफ कितनी दूरी पर है, समझते हैं। ये विंडो का रूफ है, थोड़ी नीचे दूरी पर एक विंडो बनी हुई है, ये खिड़की है, और ये नीचे ग्राउंड है। हमें ग्राउंड से मतलब ही नहीं, ये विंडो का टॉप है, ये रूफ का टॉप है, टॉप ऑफ द रूफ, टॉप ऑफ द रूफ। और बेटा ये जो है ना, ये वाला पॉइंट, इसको हम बोलेंगे टॉप ऑफ द विंडो, टॉप ऑफ द विंडो। इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब उसकी जो इट पासेस आ विंडो 2 मीटर हाइट, मतलब इसकी जो हाइट है विंडो की वो कितनी है बेटा, 2 मीटर की हाइट है, 2 मीटर की हाइट है। उसको पास करने में इसको 0.1 सेकेंड लगता है, मतलब यहां से यहां तक का समय जो उसको लगता है वो लगता है 0.1 सेकेंड। हाउ फार इज द रूफ अबव द टॉप ऑफ द विंडो, मतलब आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ये x डिस्टेंस आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको, x डिस्टेंस निकालना है। और ये कहा गया है कि ऊपर से रूफ से ही स्टोन को ड्रॉप किया गया है, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। मतलब आपको इसके बीच का हिस्सा नहीं पता, आपको यहां से यहां तक का हिस्सा पता है। यानी अगर देखा जाए तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2 + x या x + 2 मीटर्स, ठीक है। अगर मैं x डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जो टाइम लगा वो t मान लूं, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा t + 0.1, t + 0.1 सेकेंड्स, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी तो ना मुझे पता है ना मेरे को जाननी है, उसने सिर्फ इतना बोला है कि भैया x निकाल लो और खेल समाप्त हो जाएगा। और g की वैल्यू कितनी ले लो, अब जब उसने कुछ बोला नहीं तो हम 10 लेंगे, तो g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब उसने कुछ बोला ही नहीं कि टेक g = दिस और दिस, तो आप 9.8 से भी सॉल्व कर लेना या फिर 10 से भी कर लेना, फर्क नहीं पड़ता। कैसे सॉल्व होगा, इनिशियली उसको ड्रॉप किया गया तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v = u + at लगाएं क्या, या s = ut + ½ at² लगाएं क्या, या फिर हम लगाएं v² = u² + 2as लगाएं, क्या करें, सेकंड लगाएं।
सेकंड के डिस्टेंस x है, टाइम t, मुझे ना टाइम पता है ना x पता है ना यहां पर v पता है ना मुझे यहां पर v पता है। अब क्या करें? चलो सेकंड लगा के देख लेते हैं, सेकंड लगा के देख लेते हैं, सेकंड वाली मोशन की इक्वेशन लगा लेते हैं। सेकंड लगाएंगे तो s कितना हो जाएगा, x इक्वल टू u कितना हो जाएगा 0, तो हो जाएगा हाफ ऑफ 10 इंटू टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 5t स्क्वायर। बेटा थोड़ा सा शोर कम कर लो, पृथ्वीराज सिंह चौहान थोड़ा सा शोर कम कर लो बेटा। हाँ, तो x की वैल्यू और t का रिलेशनशिप आ गया, x का और t का रिलेशनशिप आ गया। अब बताओ यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 2 प्लस एक्स, तो s फिर से लगा दो 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू यू टी, तो u तो 0 था ही, 0 हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर। अब ये t कितना है टोटल, टोटल t है टोटल t है t प्लस 0.1, t प्लस 0.1 सेकेंड्स, t प्लस 0.1 सेकेंड्स ये है। तो अब आपके पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, आप दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन यूज कर लो और वैल्यूज पुट अप कर दो। x की जगह 5t स्क्वायर रख दो या t स्क्वायर की जगह 5/x स्क्वायर रख दो, ये होल स्क्वायर है बेटा, लेकिन ये ध्यान रखना ये होल। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, x की जगह 5t स्क्वायर रख रहा हूं, तो x की जगह 5t स्क्वायर यानी 2 प्लस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू, अब ये हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर यानी 0.01 प्लस 0.2t, ये हो गया, ठीक है। अब 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 5t स्क्वायर और 5 का मल्टीप्लाई अंदर करते चलो, तो 5t स्क्वायर प्लस 0.05 प्लस 5 2 ज़ा 10 यानी 1, देखो 5 2 ज़ा 10 1t यानी t। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कैंसिल हो गया इससे, तो 2 इज इक्वल टू 0.05 प्लस t और t इज इक्वल टू 2 माइनस 0.05। आप जल्दी से इसका आंसर निकाल के दो मुझे, t की वैल्यू कितनी आएगी, t विल बी इक्वल टू 2.000, तो ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, फिर ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1, यानी t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.95 सेकेंड, यानी 1.95 सेकेंड लगा उसको टोटल यहां से यहां पहुंचने में। अभी t की वैल्यू आई है यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक, तो अब डिस्टेंस निकाल लो इसी पर रखकर, या फिर x की वैल्यू यहां से निकाल लो, तो ये जाएगा x इज इक्वल टू 5 इंटू टी की वैल्यू कितनी आई 1.95 इंटू 1.95, ये आ जाएगा टोटल डिस्टेंस ऑफ द विंडो फ्रॉम द रूफ। जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ कितना आया, मैं कर देता हूं नहीं तो 1.95 इंटू 1.95, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45 प्लस 2 47, कैरी ओवर 4, 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 9, 9 5 ज़ा 45, ये हो गया कैरी ओवर 4, 9 9 ज़ा 81 तो आ जाएगा 85, कैरी ओवर 8, 9 1 ज़ा 9 प्लस 8 17, दो बार क्रॉस 5 9 1, तो ये जाएगा 5 12 9 10 5, ये हो गया 10 और 10 20, ये हो गया 9 और 1 10, देखो 9 दूनी 18, ये हो गया 18 और ये हो गया 3, 2 और 2 4 के बाद 1 2 3 4, 3.8025, तो ये होगा 3.8025 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो आंसर आएगा x का 5 5 ज़ा 25, कैरी ओवर 2, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 1 12, 1 8 5 ज़ा 40, 5 3 ज़ा 15 प्लस 4 19, फिर से 1 2 3 4 के बाद पॉइंट, तो ये 4 के बाद पॉइंट यानी आएगा 19 दशमलव x इक्वल टू 19.0125 मीटर्स, और ये डिस्टेंस है विंडो की टॉप से रूफ तक का डिस्टेंस।
इसको जल्दी से छाप लो, दिमाग में भी और कॉपी में भी। ओके, तो ये तुमको लिख लिया तुमने, इसको एक बार और लिख लो बहुत बढ़िया तरीके से। और टाइम की कमी के कारण अब ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए होमवर्क रहेंगे, तो आप इनको जल्दी से होमवर्क कर लो। तब तक के लिए जय हिंद, फटाफट।